गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, सर्कुलर नंबर 183 वो इशू किया गया और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इसको लेकर के अब हाई कोर्ट्स जो हैं वो टैक्स पेयर के रिलीफ में डिसीजंस देने लगे हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये इम्पोर्टेंट सर्कुलर जो हमारे पास आया था, सर्कुलर नंबर 183, इसके अंदर क्या रिलीफ है, अब हाई कोर्ट ने इसे एक्सटेंड करने के लिए क्या स्कोप तय किया है। यहाँ पर मैंने एक ओपन करा है जजमेंट, जिसमें ये चीजें बताई गई कि जो इनवॉइस था, लेट सपोज एक पार्टी है ए जिसने इनवॉइस इशू किया था किसी पार्टी बी के नाम पे, और यहां पर ए ने जब GSTR1 अपलोड किया है वो बी की जगह पे सी के जीएसटी नंबर पे अपलोड हो गया है, लेट सपोज। तो जो हमारा ये सर्कुलर नंबर 183 है, ये ऐसे सिचुएशंस को डील करता है और कहता है कि 17-18 और 18-19 इस 2 साल में अगर ऐसी गलती हुई होगी तो आपको सर्कुलर के अकॉर्डिंगली वेरिफिकेशन करने के बाद आईटीसी जो है वो अलाउ किया जा सकता है। लेकिन यहां जो ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, ये हुआ फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। अगर आपको नहीं पता कि इस सर्कुलर में क्या है, तो आप लोगों ने इसका मतलब अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो नहीं लिया है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आने वाले दिनों में काफी इंपॉर्टेंट एडिशन जैसे कि बजट एडिशंस जो हैं वो रिलीज होने वाली है। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट का जो रेलिवेंट पैरा है सिर्फ वो दिखाऊंगा मैं आपको, और इसके बाद हम लोग एक बार सर्कुलर का रेफरेंस भी फटाफट से डिस्कस करेंगे। अंडर द सेड सर्कमस्टांसेस आई एम ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन, यानी कि जज कह रहे हैं कि आई एम ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट इट वुड बी जस्ट एंड प्रॉपर टू डिस्पोज ऑफ दिस पिटीशन डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट्स, रेस्पोंडेंट्स हैं प्रॉपर ऑफिसर्स यानी कि डिपार्टमेंट, to follow the procedures prescribed in the circular number 183 and apply the said circular to the facts of the instant case of the petitioner and their transactions for 17-18, 18-19 इस 2 साल के लिए तो सर्कुलर है ही, एंड 1920 यानी कि 1920 के लिए भी आपको इस सर्कुलर के अंदर जो बातें दी गई हैं वो फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि जो एरर 17-18, 18-19 में करी है लोगों ने, उसमें से भले ही 20% लोगों ने करा है, लेकिन 19-20 में सिमिलर तरह की मिस्टेक जो है वो करी गई है। तो 19-20 तक इस सर्कुलर का एक्सटेंशन जो है वो रिक्वायर्ड है। It is also necessary to state that though the circular refers only to 17-18 and 18-19, since there are identical errors committed by the petitioner, जो एरर्स सर्कुलर ने 17-18 और 18-19 के साल के लिए विजुअलाइज किया है, सिमिलर मिस्टेक्स कमिट करी गई हैं 1920 में। तो यहां पर कोई लॉजिक नहीं रहेगा कि सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक्स के लिए 19-20 में वो सर्कुलर का जो प्रोसेस है वो अप्लाई ना किया जाए। बट ऑल्सो इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर 1920, तो यहां पर जस्टिस के लिए ये चीजें यहां पर बता दी गई हैं। और ये बात कर रहा है सर्कुलर नंबर 183 की। अगर आपको मैं दिखाऊं तो हमारे पास जो सर्कुलर नंबर 183 है वो किस चीज की बात करता था? ये बात करता था क्लैरिफिकेशन टू डील विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड इन 3B एज कंपेयर टू 2A, यानी कि 17-18 और 18-19 की जो आप GSTR 3B की रिटर्न भरते थे और जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, इस दोनों फिगर्स में डिफरेंस था, मिसमैच था।
तो इसको अब जेन्युइन रीजंस या जेन्युइन एरर्स की वजह से डिसअलाउ ना किया जाए इनपुट टैक्स क्रेडिट के मसले में, तो यहां पर ये सर्कुलर जो है वो दिया गया, जिसमें काफी सारे केसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए। जिसमें सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन जो किया गया वो इस सिचुएशन का था कि सप्लायर ने अपनी GSTR1 जो है वो फाइल करना मिस कर दिया, यानी कि वो GSTR1 फाइल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से GSTR2A में डेटा जो है रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो आपको जो प्रोसेस इस सर्कुलर में दिया गया है, बेसिकली क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि जो रिसिपिएंट है वो अपना ITC का दावा साबित करे। किस तरीके से? वो अपने टैक्स इनवॉइस लेकर के आए, वो ये बताए कि एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज हुई या नहीं, वो ये बताए कि 180 डेज के अंदर उसने पेमेंट किया या नहीं। ये तीन मुख्य कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करे। और अगर डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर्स ये देखना चाहते हैं कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया है या नहीं, तो इसके लिए जो सेक्शन 16(2)(c है उसके लिए एक यहां पर एक वे आउट दिया कि आप ऐसा कीजिए, ये पता करने के लिए कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया या नहीं, रिसिपिएंट को कहिए कि वो जाए अपने सप्लायर के पास और अपने सप्लायर के चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहे कि भैया आप अपने CA सर्टिफिकेट में लिख करके दो कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसका टैक्स तो पे हुआ, लेकिन GSTR1 में कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर की वजह से कुछ गलती रह गई, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीवर का जो है वेरीफाई किया जाएगा। इसमें 2 स्लैब बना दिया गया, अगर 5 लाख से ऊपर है तो CA सर्टिफिकेट, और 5 लाख से कम का दावा है तो जो सप्लायर है वो सेल्फ सर्टिफिकेशन भी दे सकता है। क्लियर है? तो यहां पर पैराग्राफ 4 में कुछ ऐसी प्रक्रिया जो है वो बताई है। तो पहले सिचुएशन में GSTR1 फाइल नहीं हुआ, दूसरे सिचुएशन में सप्लायर ने 1B फाइल करा है, 3B भी फाइल करा है, बट जो आपको इनवॉइस दिया उसने GSTR1 में डालना ही छोड़ दिया, फाइल तो कर दिया लेकिन इनवॉइस ही अपलोड नहीं हुआ, तो वो 2A में नहीं आया। तीसरा सिचुएशन यहां बताया गया कि सप्लाई तो किया गया, रूल 46 के अकॉर्डिंगली इनवॉइस इशू किया गया, और यहां पर जब सप्लायर ने GSTR1 फाइल करा तो वो B2B की जगह पर सप्लाई को कहां रिपोर्ट करके चला गया? B2C में। तो जब तक B2B में अपलोड नहीं होगा वो आपको ITC में दिखेगा नहीं, 2A में। यहां पर भी आपको फिर वेरिफिकेशन दिया गया, और चौथा और आखिरी कंडीशन दिया गया कि A का GST नंबर था, B के GST नंबर में गलती से अपलोड कर दिया जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस जो हैं इस सर्कुलर में दी गई हैं, और इसके अंदर जो प्रोसेस दिया गया है इस प्रोसेस को फिलहाल 17-18 और 18-19 के लिए गवर्नमेंट ने इशू किया है। अब हाईकोर्ट ने ये बोला है कि 19-20 में भी इसका बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सर्कुलर्स की कॉपी PDF फॉर्मेट में शेयर की जाती है। टेलीग्राम चैनल हमारा GST प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से आपको मिल जाएगा। आप उसमें ज्वाइन करके अपने आप को अपडेट रख सकते हैं दिन पर दिन आने वाले नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के साथ। वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पर रेगुलरली मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।